लेकिन फातिमा, जिस ऊंटनी पर तुझे सवार किया जाएगा उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी, ताकि दुनिया जान ले कि मलकाए फिरदौसे बरी बनाकर, खातूने कयामत बनाकर, खातूने जन्नत बनाकर किसको, फातिमा को ऊंटनी पर सवार किया गया है। इसलिए फातिमा, तुझे मलकाए फिरदौसे बरी बना करके जन्नत में ले जाया जा रहा होगा, और तेरी ऊँटनी की नकेल मरियम की हाथ में होगी, ताकि दुनिया जान ले कि फातिमा के जैसी कायनात में कोई मलका नहीं और मरियम के जैसी कोई खातिमा नहीं। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। ये शान किसको मिली? बोलो। फातिमा ज़हरा को। दुनिया में औरतें बहुत हैं, लेकिन फातिमा की शान ही लाजवाब है, फातिमा की रिफत भी लाजवाब है। पता लगा दुनिया में बेटे तो हैं, लेकिन अली के बेटों का जवाब नहीं। इसी दिल्ली में तो खोना, निजामुद्दीन बेटा किसका है? अली का। कुतुबुद्दीन बेटा किसका है? अली का। गौसे आजम बेटा किसका है? अली का। मदारे आजम बेटा किसका है? अली का। ख्वाजा आजम बेटा किसका है? अली का। मखदूम अशरफ बेटा किसका है? अली का। वारिस पाक बेटा किसका है? अली का। साबिर पाक बेटा किसका है? अली का। शाह बरकत बेटा किसका है? अली का। तभी तो कहता हूँ जो शान अली के बेटों की है वो किसी की नहीं। जितने मीनारे अली के बेटों के हैं किसी के नहीं। ये तो बेटे हैं, अली का भी बाप। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलें सुभान अल्लाह। अली के बेटों की शान, सुभान अल्लाह। लहक के बोलो बोलो बोलो। अली के बेटों की अजमत। अरे देखो ना, सैयद जावेद मियाँ हैं स्टेज पे, है कोई इनके पल्ले का? अरे बोलो सुभान अल्लाह। अरे है नहीं है ना, इसलिए सैयद नमाजों से नहीं बनता, रोजे से नहीं बनता, हज से नहीं बनता, ज़कात से नहीं बनता, सदके से नहीं बनता, खैरात से नहीं बनता। अरे जिस पर अल्लाह का फजल होता है भाई सैयद घराने में पैदा होता है। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें। तभी तो आला हजरत अशरफी मियाँ बोले, साले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकी हो आलिम हो साही जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और किनारा लगाओ, कोई खड़े होके झूम के नारा लगा। अल्लाह अल्लाह, तो कभी सैयदों से पंगे मत लेना, सबसे पंगा ले लेना, सैयद से पंगा नहीं लेना। समझ रहे हैं कि नहीं? औरों से पंगा लोगे चलेगा, लेकिन सैयद से पंगा लोगे तो हाल ये होगा, फिरा जो आले अहमद से उसे दिल से यकीन जानो, कभी वो रूस या मकबूल दाबर हो नहीं सकता। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सैयद का बागी तीन चीजें देखो, जो सैयद का दुश्मन होगा या तो हरामी है, क्या फरमाते हैं? या तो हरामी है, या हाइजी बच्चा है, और या क्या है? मुनाफिक है। अब पता लगा, झगड़े मत करना, जिसे सैयद के खिलाफ बोलता देखो तो समझ जाना बाप एक नहीं मान एक नहीं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, सहाबा फरमाते कि जब मोमिन और मुनाफिक में फर्क करना दुश्वार हो गया तो मजलिस सजाते, क्या करते? मजलिस सजाते और करते अली 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 अली, जिसका चेहरा
चूंदर की तरह हो जाता। समझ जाते हरामी बैठा है, और जिसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता समझ जाते हलाली बैठा है। अल्लाह अल्लाह, नारा मैं लगवा रहा हूँ, देखना दाएं बाएं कौन नहीं बोल रहा है। हाँ बोलो ना, ज़बां के साथ दिल बोला, बोलो अली मौला अली मौला। ज़बां के साथ दिल बोला, दाएं बाएं देख लो और समझ जाओ। जो बोले तो समझ जाना सुभान अल्लाह, और ना बोले तो खुद ही समझ जाना। मैं नारा लगवा रहा हूँ, ज़बां के साथ दिल बोला, ज़बां के साथ दिल बोला, ज़बां के साथ दिल बोला। अब कहो ना घर घर गली गली, अरे घर घर गली गली, चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, चमन चमन गली गली। अब पता लगा सब हलाली बैठे हैं सैयद साहब। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तैमूर लंग नाम सुना है, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है तैमूर। और नोट करने वालों नोट करो, मैं तो हवा में फायरिंग करके नहीं जाता, जो भी बोलता हूँ हवालों से बोलता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तैमूर लंग जब मर गया सैयद साहब तो मुंह काला हो गया। क्या हो गया? इसलिए बादशाह हराम भी खाते हैं हलाल भी खाते हैं। जब मुंह काला हो गया और जहन्नम के फरिश्ते आ गए लेने के लिए किसको? तैमूर को। तो इतने में रहमते दो आलम आ गए, नूरे मुजस्सम आ गए और फरमाया फरिश्तों कहाँ ले जा रहे हो? कहा जहन्नम में काम मत लेके जाओ, ये मेरी आल का चाहने वाला है, ये मेरी आल का वफादार है। पता लगा जो हसन जो अली जो फातिमा जो इनका वफादार है, उसी को नबी से उसी को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जो नबी की औलाद का वफादार है, नबी को उसी से सरोकार है। और जो उनकी आल का वफादार नहीं, नबी को कोई सरोकार नहीं। और सुनो एक बात और सुन लो, और थोड़ी देर अजमत कुरान सुन लो, तकरीर खत्म। टाइम हो गया समय की सीमा पे। झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफ़ा में झूम के बोलें, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। ये अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शाहे ज़मान खैबर शिकन है। सुभान अल्लाह। अली नमाजें पढ़ोगे जन्नत मिल सकती है, रोज़ा रखोगे जन्नत मिल सकती है, लेकिन ये कहीं नहीं है कि नमाज पढ़ोगे मेरे साथ मेरे महल में रहोगे, रोज़ा रखोगे मेरे साथ मेरे महल में रहोगे, ज़कात दोगे मेरे साथ मेरे महल में रहोगे, ये कहीं नहीं है। ज़िक्र व अस्कार करोगे मेरे साथ मेरे महल में रहोगे। लेकिन नबी फरमाता है ऐ हसन, ऐ जो मेरी आल यानी हसन मुस्तफा हुसैन शहीद करबला से प्यार करेगा, मेरा नबी फरमाता है जहां मैं होऊंगा वहीं हुसैन का गुलाम होगा। जिस दर्जे में मैं होऊंगा, ऐ हुसैन तेरा चाहने वाला, तेरा मत वाला, तेरा मानने वाला उसी दर्जे में होगा। छू के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पता लगा नमाजें अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, हज अपनी जगह, ज़कात अपनी जगह, लेकिन आले रसूल से वफा करो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह अल्लाह। ये शान, ये अजमत, ये रिफत, ये उरूद। और मेरा नबी फरमाता है अली मैं माँ के पेट में था। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सैयद साहब देखिए क्या फरमाया नबी ने, मैं माँ के पेट में था अली,
तेरे चाहने वाले गुजरे कहाँ? मेरे सामने से। नबी देख रहे हैं माँ के पेट से। अरे जिसकी नजर माँ के पेट में ऐसी हो, जब वो दुनिया में आया होगा तो उसकी नजर का क्या आलम होगा। और माते अली, मैं माँ के पेट में था, तेरे चाहने वाले, तेरे मत वाले गुजरे और उनके हाथ में झंडे थे। मैंने पहचान लिया ये तेरे वफादार हैं। मैंने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने सबको बख्श दिया। अल्लाह अल्लाह। तो पता लगा जो अली, जो फातिमा, जो हसन और जो हुसैन का वफादार है, ये तगमा मैंने नहीं दिया, ये तगमा किसी मौलवी ने नहीं दिया। ये किसने दिया है? आमना के लाल ने, मदीने के हिलाल ने, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने। पता लगा अहले बैत और सहाबा से टूट के मोहब्बत करो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की आखिरी बात सुनो, अजमत कुरान। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने बच्चे फारिग हुए? 3। ताक अल्लाह को पसंद है, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या शान है हाफिज कुरान की। मेरे नबी ने फरमाया, इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लिखते हैं कि कुरान रब की रहमत का दस्तरखान है। क्या है? रब की रहमत का दस्तरखान। आते रहो इल्म वाले, आओ। अजमत लेना चाहते हो, आओ। सदाकत चाहिए, आओ। दयानत चाहिए, आओ। उरूज चाहिए, आओ। इर्तिका चाहिए, आओ। बुलंदी चाहिए, आओ। दबदबा चाहिए, आओ। शोहरत चाहिए, आओ। जो कुछ चाहिए, कुरान रहमत का दस्तरखान है। इल्म वाले आओ, तिश्नगी बुझाओ। आने वाले आते रहो, साइंटिस्ट आओ, तिश्नगी बुझाओ। पता लगा ये दस्तरखान ऐसा है कि दुनिया के दस्तरखान पर चुने हुए अनवाओ अक़साम की नेमतें खत्म हो सकती हैं, लेकिन रब की रहमत का दस्तरखान ऐसा है जब से दुनिया कायम है। रब की रहमत से खा रहे हैं, रब की रहमत से पी रहे हैं, रब की रहमत से चल रहे हैं, रब की रहमत से उठ रहे हैं। और कयामत तक ये कुरान ऐसा दस्तूरे हयात भी है, सहीफा इनकलाब भी है। जो इसके करीब आता है, अल्लाह उसे उरूज अता कर देता है, नेमतें अता कर देता है, दौलत अता कर देता है, शोहरत अता कर देता है, दबदबा अता कर देता है, रिफत अता कर देता है। और मेरा नबी फरमाता है, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह जिब्रील को खड़ा करेगा। ऐ रूहुल अमी, ऐ ताइर सिदरा, ऐ जिब्रील अमी, खड़े हो जाओ और कयामत में ऐलान करो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या करो? कयामत में ऐलान करो, जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं। बारी ताला, क्या तेरे भी अहल हैं? तो हातिब गैबी ने निदा दी, हाँ अल्लाह के भी अहल हैं। मौला वो कौन हैं? तो कहा वो ताली कुरान हैं, वो हाफिज कुरान हैं, वो आमिल कुरान हैं, वो आलिम कुरान हैं। जब अल्लाह का मुनादी क़यामत के दिन निदा करेगा तो हज़रत दाऊद खड़े हो जाएंगे। अल्लाह 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 फरमाएगा, ऐ जिब्राईल, ये क़यामत कायम है, सब हैं, आदम हैं, आदम की उम्मत है, अय्यूब हैं, अय्यूब की उम्मत है, ज़करिया हैं, ज़करिया की उम्मत है, यहया हैं, यहया की उम्मत है, लूत हैं, लूत की उम्मत है, हूद हैं, हूद की उम्मत है, दानियाल हैं, दानियाल की उम्मत है, यूशा हैं, यूशा की उम्मत है, ज़ुल्किफ़ल हैं, ज़ुल्किफ़ल की उम्मत है। 1,24,000 कमो बेश या 2,24,000 कमो बेश नबी आए, रसूल आए। अल्लाह ने हर नबी को उम्मत दिया। फरमाया कयामत की भीड़ में सफ़े कितनी लगेंगी? 120। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितनी सफ़े लगेंगी?
120, 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश सारे नबियों की उम्मतों की सफ़े कितनी? 40। और मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत की सफ़े कितनी? 80। ये 80 सफ़े कैसे पूरी होंगी? सैयद साहब के कदम को चूमते हुए आज मैं बता दूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा हाफिजो जी बारी ताला सफ़े लगाओ, कारियो सफ़े लगाओ, आलिमों सफ़े लगाओ। और सैयद साहब की बिला मुरीद होने का फायदा क्या है ये भी सुन लो। कयामत के दिन 120 सफ़े लगेंगी, लेकिन 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की होंगी। इसलिए कि मेरा खास कादरियों को लेके सब लगाएगा, मेरा करीम नवाज चिश्तियों को लेके सब लगाएगा, मेरा अशरफ अशरफियों को लेके सब लगाएगा, मेरा मदार मदारियों को लेके सब लगाएगा, शादी मोहम्मद शेर शेरियों को सब लेके सब लगाएगा, शाहे बरकात बरकातियों को लेके सब लगाएगा, इमाम अहमद रजा रज़वियों को लेके सब लगाएंगे, ताकि दुनिया जान ले कि कल कयामत की भीड़ में कादरी गौसे आजम के झंडे के नीचे, चिश्ती करीम नवाज के झंडे के नीचे, मदारी मदारे पाक के झंडे के नीचे, अशरफी मखदूम अशरफ के झंडे के नीचे, शेरी शाजी मोहम्मद शेर के झंडे के नीचे, और रज़वी इमाम अहमद रजा के झंडे के नीचे, और उधर हाफिज सब लगाए होंगे, और इनका चाहने वाला भी इनके दरमियान खड़ा होगा। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पता लगा कादरी गौसे आजम के पीछे जाएंगे, चिश्ती करीम नवाज के पीछे जाएंगे, मदारे पाक के पीछे जाएंगे, शेरी शाजी मोहम्मद शेर के पीछे जाएंगे, अशरफी मखदूम अशरफ के पीछे जाएंगे, और रज़वी इमाम अहमद रजा के पीछे जाएंगे। जब सफ़े लग जाएंगी तो अल्लाह फरमाएगा हाफिजो, कौन फरमाएगा? अल्लाह। हाफिजो देखो ये सफ़े लगी हैं ना, ये कयामत है ना, ये कयामत का मंजर है ना। हाफिजो देखो किसने एहसान किया है? बोल दो बोल दो बोल दो, किसने एहसान किया है? हाथ पकड़ते जाओ जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ जन्नत में दाखिल करते जाओ। अरे जब हाफिज़ कुरान इतने टॉप पे होगा, जब गुलाम ऐसा होगा तो मेरा इमाम कैसा होगा? जब गुलाम की ये शान होगी तो हमारे इमाम की क्या शान होगी? अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। और हिफ्ज़ कराने वाले इनके वालिदैन कहाँ हैं? खड़े हो जाएं, जल्द से जल्द खड़े हो जाएं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। और कहाँ हैं? अल्लाह सलामत रखे। हाँ इधर आ जाइए माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इनके दोनों हाथों में लड्डू। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इनकी बेटी भी और बेटा भी। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा हाफिजो ये देखो ये क़यामत है, क़यामत की भीड़ में है। अपने ख़ानदान के 10 पापियों को देख लो। फरमाया इनके अब आप कहाँ हैं? बारी ताला ये है फरिश्तों, इसके सर पर ताज सजाओ, इसके सर पर पगड़ी बांधो। अब अमामा सजाया जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी। हाफिज़ कुरान के वालिद की पेशानी किस पर? सर पर। सूरज तमाज़े बिखेर रहा है, सूरज अपनी शुआएं बिखेर रहा है, सूरज की तमाज़तें उरूज पे हैं लेकिन फीकी पड़ रही हैं। हाफिज़ कुरान के बाप की पेशानी की रोशनी अल्लाह अल्लाह सूरज की रोशनी को मात खा रही है, सूरज की रोशनी की तमाज़तें खत्म हो रही हैं। हाफिज़ कुरान के बाप की पेशानी से नूर हुबैदा हो रहा है, नूर चमक रहा है, नूर दमक रहा है। अल्लाह अल्लाह फिर फरमाएगा हाफिज़ो देखो ये कयामत है, कयामत की भीड़ है। तेरे खानदान के ये 10 पापी हैं। कितने पापी हैं? 10। इनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुका है। क्या वाजिब हो चुका है?
जहन्नम। इन 10 के हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। अब मुझे कह लेने दो, ये हाफिज है। अब आलिम, अल्लाह अल्लाह। और आलिम, आलिम कितने लेके जाएगा खानदान के? 700। कितने लेके जाएगा? बड़े बड़े पापी कहां लेके जाएगा? जन्नत में। ये तो खानदान के हैं, लेकिन किसी ने वुज़ू के लिए पानी दिया होगा, किसी ने जोड़ा दिया होगा, किसी ने खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। अल्लाह फरमाएगा मेरी रहमत की चादर बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जिसका ये हाथा मुमकिन नहीं है। ऐ आलिमों, जिसने एहसान किया है हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। ये 2 आलिमों हाफिज हैं। अब चलो मदीने की तरफ। अल्लाह अल्लाह। अब चलो मदीने की तरफ। ये तो हाफिज और आलिम है। अब चलो कहां? ऐ मुस्तफ़ा आप कब बोलोगे? झूम के बोल दो, बोल दो। ऐ मुस्तफ़ा आप। तो मेरा नबी मुस्कुरा के बोला, नादान, मैं तो इतनों की शफात करूंगा। गुनाहगार हैं मेरे हैं, इसियां शियार हैं मेरे हैं, बदकिरदार हैं मेरे हैं। फरमाया दुनिया में जितने कंकर हैं, दुनिया में जितने पत्थर हैं, दुनिया में जितने पेड़ हैं, दुनिया में जितने पौधे हैं, उससे ज्यादा अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफात कराऊंगा, मौला से मिलाऊंगा, जन्नत में दाखिला कराऊंगा। अल्लाह अल्लाह। कौन कराएगा? आमना कला, या रसूल अल्लाह फकत तुम्हारी शफात का आसरा है हुजूर, हमारे पास गुनाहों के मां सिवा क्या है। आखिरी बात सुनो। अब जब ये हाफिज जी और आलिम साहब और हाजी जी कहां पहुंचेंगे? जन्नत के दरवाजे पे। सैयद साहब कहां पहुंचेंगे? जन्नत के दरवाजे पे जब ये पहुंचेंगे ना तो झगड़ेंगे। वहां भी झगड़ा होगा जन्नत के दरवाजे पे। तवज्जो चाहूं, कहां झगड़ा होगा? जन्नत के दरवाजे पे भी झगड़ेंगे। सैयद साहब अल्लाह अल्लाह। कैसे झगड़ेंगे? इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लिखते हैं कि जब जन्नत में जाने लगेंगे तो इख्तिलाफ हो जाएगा। हाजी जी कहेंगे मैं जाऊंगा पहले, वहाँ हाजी खड़ा है, नमाजी खड़ा है, ज़काती खड़ा है, खैराती खड़ा है, जहादी खड़ा है, शहीद खड़ा है, हाफिज जी भी हैं, आलिम साहब भी हैं, कारी साहब भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, सब खड़े हैं। हाजी जी कहेंगे मौला पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। झगड़ेंगे। कौन? हाजी जी कहेंगे जन्नत में मैं जाऊंगा, नमाजी कहेगा मैं जाऊंगा, खैराती कहेगा मैं जाऊंगा, ज़काती कहेगा मैं जाऊंगा, शहीद कहेगा कि मैं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। आलिम कहेगा मैं जाऊंगा, हाफिज कहेगा मैं जाऊंगा, कारी कहेगा मैं जाऊंगा। अल्लाह जिब्रील, अल्लाह देख रहा होगा, अल्लाह जिब्रील को भेजेगा, जिब्रील जाओ तो सही और इनके दरमियान फैसला करो तो सही। ये झगड़ क्यों रहे हैं? अब जिब्रील आएंगे, कहेंगे हाजी जी क्यों झगड़ रहे हो, खैराती जी क्यों झगड़ रहे हो, हाफिज साहब क्यों झगड़ रहे हो? फरमाया हाजी जी कह रहे हैं मैं जन्नत में पहले जाऊंगा, नमाजी कह रहा है मैं जाऊंगा, गाजी कह रहा है मैं जाऊंगा, खैराती कह रहा है मैं जाऊंगा, ज़काती कह रहा है मैं जाऊंगा। जिब्रील पूछेंगे अच्छा ये बताओ नमाज की तालीम तुम्हें किसने दी थी? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें तलवार उठाना किसने सिखाया था? इस्लाम के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए, बुरहान के लिए, रहमान के लिए। फरमाया तुम्हें ज़कात देना किसने सिखाया था? तुम्हें खैरात करना किसने सिखाया था? हज करना किसने सिखाया था? हाजी जी हज करने गए थे, सिखाया किसने? ज़कात देने वाले ज़कात दिया, सिखाया किसने? ऐ हाफिज तुझे सिखाया किसने? ऐ कारी तुझे सिखाया किसने? तो तमाम कहेंगे मौला ये तो हमारे उस्ताद ने सिखाया है। तो अल्लाह फर जिब्रील फरमाएंगे उस्ताद से आगे क्यों बढ़ रहा है? ये जन्नत है,
आलिम को पहले जाने दे, इसलिए कि तेरा वो उस्ताद है। ज़कात देना तूने आलिम से सीखा, हज करना तूने आलिम से सीखा, ज़कात देना तूने आलिम से सीखा, खैरात देना तूने आलिम से सीखा, सदका करना तूने आलिम से सीखा। पता लगा कि दुनिया में भी हम आलिम के मोहताज हैं और जन्नत में भी आलिम के मोहताज होंगे। अल्लाह अल्लाह। तो आलिमों को कम मत आंकना। और सुनो हाफिज अफसार, तुमने ये कुरान इनको पढ़ाया सिखाया, तुम्हें क्या मिलेगा? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात चलते चलाते सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमह। तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो क्या डॉक्टर बेहतर नहीं, क्या इंजीनियर बेहतर नहीं, क्या मिनिस्टर बेहतर नहीं, क्या IAS बेहतर नहीं? अल्लाह अल्लाह। क्या दुनिया की तालीम भी देने वाले बेहतर नहीं? कहा हरगिज नहीं। इसलिए कि डॉक्टर भी हो उधर आलिम भी हो तो बात अलग है। इसलिए कि एक तरफ वो नब्ज पकड़ेगा तो जिस्मानी इलाज करता नजर आएगा और दूसरी जाने वो कुरान की तिलावत करके रूहानी इलाज करता नजर आएगा। इस्लाम मुखालिफ नहीं है। हम कहते हैं दीन भी सीख और दुनिया भी सीख। पता लगा कि गुलशन औलिया की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके हाफिज अफसार तालीम देने वाला ये डॉक्टरों में बेहतर है, मिनिस्टरों में बेहतर है, इंजीनियरों में बेहतर है। इसीलिए कि तुझे दुनिया मुबारक हो, इन्हें दीन मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह। पता लगा इल्म हासिल करो और जब इल्म दीन के तनाजुर में हो तो ये इबादत बन जाता है। अगर दीन के साथ साथ डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, तब तुम्हारा दीन, तब एक तरफ तुम्हारे हाथ में शरीयत मुतहरा का भी दामन है, दुनिया का भी दामन है। अब तुम्हें कोई भटकाएगा नहीं, राहे इत्तिदाल से तुम्हें कोई अलग नहीं करेगा, सिराते मुस्तकीम से तुम्हें कोई अलग नहीं करेगा। ये इस्लाम है और ये इस्लाम की अजमत है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शको शुबे की गुंजाइश नहीं। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि कुरान के करीब आओ, इस्लाम के करीब आओ, दीनी तालीम के करीब आओ। दीन के साथ अपने बच्चों को दुनियावी भी तालीम दो। आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, इन्हें स्कूलों में भी भेजो, इन्हें दीनदार भी बनाओ और असरे हाजिर की तालीम से भी मुज़य्यन करो। यही आरज़ू है तालीम कुरान आम हो जाए। लिहाजा कुरान के करीब आओ, इस्लाम के करीब आओ, अज़मत कुरान अपने दिल में बिठाओ। कम से कम अपने बच्चों को कुरान और ज़रूरियात दीन से आगाह करो। इसी में तुम्हारे लिए तुम्हारी कामयाबी इसी में है, कामरानी इसी में है, बुलंदी इसी में है, शोहरत इसी में है, दबदबा इसी में है, करामत इसी में है, रिफत इसी में है, उरूज इसी में है, इर्तिका इसी में है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमह। तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम।